Bismillahirrahmanirrahim. This is Professor Sajad Ali and you are watching my YouTube channel Professor Sajad Official. As all of you are familiar that through my channel you are learning English at different approach and different level of learning. So I would like to always suggest you that you have to be connected with my channel. In this way you can enhance your level of learning as well as advanced learning approach towards your English. So keep in mind that active to passive voice, this is a fundamental approach which we deal in different ways. मोस्टली लोगों का ये ओपिनियन है और कहना है कि हम पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस तभी सीखते हैं कि जस्ट हमें ये किसी एग्ज़ाम में हेल्प आउट करते हैं कि 10 मार्क्स 15 और 5 मार्क्स के MCQs पूछे जाते हैं. सो एट दैट टाइम वी हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन पैसिव वॉइस. ऑन द अदर हैंड दे सिंपली नेग्लेक्ट दिस टॉपिक एंड सेक्रीफाइस दीज 5 मार्क्स के हम इसको कवर नहीं करेंगे तो जस्ट हमें यही 5 मार्क्स का लॉस होगा, 10 मार्क्स का लॉस होगा. सो इट मीन्स कि अगर आपकी भी यही अप्रोच है तो आप नॉलेज नहीं रखते कि आपको एक्टिव से पैसिवाइज कहाँ पे मदद कर सकते हैं. एंड विदाउट पैसिवाइज यू आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश इवन यू कांट राइट इंग्लिश in appropriate way. So I would like to tell you first of all, here is a suggestion for all those candidates who are aspirant of CSS, PMS and as well as FPSC, PPSC, ECAT, FUNG, Civil Judges, ADSC and ADPP are LAT. ये अगर आप different exams को target करना चाह रहे हैं, so this is for you. You have to be confident in active to passive voice. So in this way you can enhance your level. अगर हम क्वेश्चन को देखें तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ड्रॉ किया है. ये आपके सामने है कि व्हाई डू वी यूज पैसिव. कीप इन माइंड हियर आर डिफरेंट 5 अप्रोचेस विच डिसाइड्स दैट कि हम पैसिवाइज यूज क्यों करते हैं. सबसे पहले है कि एम्फसाइज एक्शन और रिजल्ट्स. एम्फसाइज एक्शन और रिजल्ट्स को अगर आप देखें तो आप पैसिवाइज का यूज करते हैं. फॉर इंस्टेंस आई कैन से हियर द बुक वाज पब्लिश्ड in 1958. Now our mostly focus is on emphasize or action or results. हम ये नहीं फोकस कर रहे हैं कि किसने लिखी है, जस्ट हमारा फोकस किस पर है कि एक्शन पर या रिजल्ट्स पर. On the other hand, doer unknown or unimportant mean that कि जब आपका काम करने वाला doer सब्जेक्ट जब unimportant होता है या unknown होता है at that time हम यूज करते हैं इसका पैसिवाइज का. For instance, we can say here, the windows had been broken. अब किसने तोड़ी है हमारी इससे कंसर्न नहीं है, तो इट मीन्स कि हम यहाँ पे पैसिवाइज का यूज़ करेंगे. इसी तरह अगर उर्दू में मैं एक सेंटेंस बोलूँ, जैसे आप कहते हैं सड़क मुरम्मत की जा रही है. नाउ लुक हियर कि यहाँ पे तो आपको सब्जेक्ट एग्जिस्ट करता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा. तो ऐसी सूरत हाल में हम विदाउट पैसिवाइज हम ना तो इंग्लिश लिख सकते हैं ना बोल सकते हैं. अब इस सेंटेंस को सड़क मुरम्मत की जा रही है हम विदाउट पैसिवाइज के हम लिख ही नहीं सकते, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते इन इंग्लिश. नेक्स्ट है एम्फसाइज ऑन द रिसीवर. अगर हम रिसीवर्स पे हमारा वो हो फोकस हो तो फिर भी हम क्या करते हैं पैसिवाइज का यूज करते हैं. फॉर इंस्टेंस आई कैन से हेयर शी वाज अवॉर्डेड द प्राइज. She was awarded the prize. Now look here कि हमारा फोकस किस पर है, जिसको दिया गया है उस पर है, रिसीवर पर हमारा फोकस है, तो इसीलिए भी हम पैसिवाइज का यूज करते हैं. नेक्स्ट है पोलाइटनेस आर अवॉइडिंग असाइनिंग ब्लेम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक मिस्टेक्स वर मेड. Mistakes were made. Now this is passive approach and keep in mind without blaming any person कि आपने ये mistake की है. Simple हम कहते हैं mistakes were done. So it means कि हमारे पास ये है कि हम इसको polite way में deal कर रहे हैं कि आप बेशक हम आप उसे assist blame नहीं कर रहे हैं कि आपने ये mistake की है. Next है impersonal tone. This is important things. For instance, we can say the experiment was conducted with preciousness. So preciously or we can say correctly the experiment was conducted in appropriate way. So keep in mind this is a passive approach and in this passive approach we are impersonal tone
कि हम डायरेक्ट किसी के साथ पर्सनल नहीं हो रहे, हम जस्ट इसको इम्पर्सनल टोन में डील कर रहे हैं। तो ये एक डिफरेंट अप्रोच है जिससे आपको पता चलता है कि पैसिवाइज को हम कैसे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। अब कौन कौन से SLOs हैं, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स हैं, जो हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आपके सामने है, यहाँ से हम पैसिवाइज सीखेंगे, पैसिवाइज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, टेंसेस के पैसिवाइज सीखेंगे, एंड देन वी would like to talk about models, then how we can categorize these models into present, past और obligatory models, then imperative sentences को देखेंगे। imperative में imperative negative जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पैसिवाइज कैसे बनाए जाते हैं। फिर एक स्पेशल केस है, इसको हम डील करेंगे, एंड देन टू प्लस इन्फिनेटिव, अगर इसके पैसिवाइज हैं तो ये कैसे डील किया जाता है। समटाइम्स इसमें आप ऑब्जेक्ट देखते हैं, समटाइम्स नजर नहीं आता, तो इनको हम कैसे डील करेंगे। एंड फर्दर दैट वर्ब से जो हमारे पास है, इसके पैसिवाइज कैसे बनाए जाते हैं। सेम लाइक दिस वर्ब एडवाइज और डिफरेंट वर्ब्स हैं, इनके हम पैसिवाइज कैसे डील करते हैं, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के पैसिवाइज कैसे यूज करते हैं, एंड फर्दर द कंडीशनल सेंटेंसेस। ये हमारे पास डिफरेंट अप्रोचेज हैं जिनको हम अभी टारगेट करने जा रहे हैं। हमारा ऑलरेडी आई थिंक आपका फोकस भी शायद यहाँ तक रहा हो, लेकिन ये डिफरेंट अप्रोचेज हमें टारगेट करनी है और अभी हमने इसको स्टार्ट करना है। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल रूल्स ऑफ पैसिवाइज। एंड इनिशियली एज ऑल ऑफ यूर फैमिलियर के हमारे पास एक रूल है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। दिस इज बेसिक रूल ऑफ एक्टिव, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। In object we can say sometimes we use helping verb, auxiliary verb, and sometimes we just use main verb. So first of all we have to discuss about first rule. In first rule I can say here, replace subject with object, replace subject with object, or we can say replace subject and object. Subject और object की अगर जगह बदल दी जाए तो ये हमारे पास पहला रूल इसका होगा। For next rule is change tense. Change tense. Tense actually ये change tense मैं किसी रीज़न की वजह से लिख रहा हूँ ताकि आपको एक सेंटेंस से पूरी change tense समझ आ जाए। अदरवाइज ये हमारी change verb है जिसको हम टारगेट करेंगे। Next is always past participle, मीन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज करते हैं। हम यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, एंड देन यूज बाय बिफोर सब्जेक्ट, यूज बाय बिफोर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले हमें बाय यूज करने को मिलता है। अब ये हमारे पास एक सिंगल सेंटेंस है जिसमें आई डूअर ऑफ एक्शन, दिस इज सब्जेक्ट, स्पीक दिस इज वर्ब, एंड इंग्लिश दिस इज ऑब्जेक्ट। क्योंकि हमने यहाँ तक अभी चेंज टेंस को अप्लाई नहीं किया, तो हम सबसे पहले यहाँ पे ये जो ऊपर हमने अप्रोच लिखी है SVO, इस पे मैं इस रूल को अप्लाई करूँगा। अगर इसका हम पैसिवाइज बनाएंगे तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगी। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे चला गया। दूसरा चेंज टेंस, क्योंकि हमने अभी सीखा नहीं है तो जस्ट मैं इधर चेंज टेंस ही लिख देता हूँ। फिर नेक्स्ट अप्रोच हमारे पास है वर्ब थर्ड फॉर्म, सो ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड देन बाय बिफोर सब्जेक्ट। हम यहाँ पे बाय का यूज करेंगे और फिर सब्जेक्ट। ये हमारे पास क्या है, अप्रोच है पैसिवाइज की स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिप्लेस सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, इजी अप्रोच, ऑलवेज यूज वर्ब थर्ड फॉर्म, and use by before subject. These are three different basic approaches, and now we have to be confident in change tense. जब हम change tense की बात करेंगे तो यहाँ से हमें अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम कैसे टेंस को चेंज करेंगे और हमारे बेसिक पैसिवाइज हम कवर कर लेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी फेमिलियर विद दिस कि हमारे पास कौन से टेंसेज हैं जिनके हम पैसिवाइज बना सकते हैं। दीज आर 8 टेंसेज जिनको हम पैसिवाइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पहले तो इनको आप निकाल दें। हमारे पास रिमेनिंग 9 टेंसेज हैं, 9 में से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को भी अगर निकाल दें तो हमारे पास टोटल 8 टेंसेज हैं जिनके हम पैसिवाइज बना सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, यहाँ पे मैं एक्टिव वॉइस इनका लिखूंगा, यहाँ पे हम पैसिवाइज लिखेंगे।
प्रेजेंट इंडेफिनेट, इसका हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है डू एंड डज। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैरीज इज एम आर, इज एम आर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज, हैव। पास्ट इंडेफिनेट कैरी हेल्पिंग वर्ब डिड। पास्ट कॉन्टिन्यूअस was, were। past perfect had। future indefinite will। in previous times we used shall as well, but अब हम एडवांस लर्निंग में, एडवांस इंग्लिश में, मॉडर्न लैंग्वेज में हम shall का यूज नहीं करते, will का यूज करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस will have। नाउ अब हम इनको कैसे कन्वर्ट करेंगे, चेंज टेंस कैसे होगा। यहां पे दो ऐसे टेंस हैं जिनको मैं स्टार लगाने जा रहा हूं, सॉरी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन दो के अलावा एक ही वर्ड बोलूंगा, एक ही लाइन बोलूंगा जिससे आपको सारी चेंज टेंस समझ आ जाएगी। ये जितने भी टेंस हैं ये अपने से अगले टेंस में शिफ्ट हो जाते हैं। टोटल हमारे पास 12 टेंसेज हैं, ये अपने से अगले टेंस में, इन 8 में अपने से अगले में नहीं, 12 टेंसेज में हर टेंस अपने से अगले टेंस में शिफ्ट हो जाएगा, इन दो स्टार्स वाले को छोड़ के। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो इसका नेक्स्ट हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस देखने को मिलता है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा तो इसका हेल्पिंग वर्ब हमें इज एम आर नजर आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, हैज बीन एंड हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन है। पास्ट इंडेफिनेट का अगला पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, सो वाज वर में चेंज होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस को छोड़ के पास्ट परफेक्ट हैड है, सो हैड बीन में कन्वर्ट होगा, हैड बीन। फ्यूचर इंडेफिनेट विल, नेक्स्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है, सो विल बी में कन्वर्ट होगा। फ्यूचर परफेक्ट विल हैव कन्वर्ट होगा विल हैव बीन में, विल हैव बीन। अब आपको लग रहा होगा कि ये हमने टेंस बदल दिया, टेंस नहीं बदला है। बेसिकली जो एडवांस लेवल पे आपको लर्निंग पता है कि टू बी एक फैमिली है, जिसका मतलब होता है होना। फर्स्ट फॉर्म ऑफ टू बी इज एम आर, फर्स्ट सेकेंड फॉर्म वाज वर, थर्ड फॉर्म बीन एंड फोर्थ फॉर्म बीइंग। सो कीप इन माइंड कि ये जो बीन है यहाँ पे ये टेंस नहीं बदल गया है। बीन हमारे पास क्या है, ये है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ओके, सो कीप इन माइंड हेयर बीइंग, यहाँ पे आप यूज करेंगे बीइंग तो वो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। सो सिंपल कहने का मतलब ये है कि आपने ये नहीं समझना कि टेंस हमारा जब पैसिव वॉइस में करते हैं तो टेंस बदल जाता है, टेंस नहीं बदलता, वही बात रहती है। जस्ट हमारा फोकस इन पे आ जाता है कि हम यूज क्यों कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सिंपल से कहते हैं, मैं एक आसान सी मिसाल देता हूँ। घर में अगर छोटी सी बच्ची है, वो खोलते हुए किचन में जाती है खेलते हुए, और फाइनली ये होता है कि आपके गेस्ट्स आ रहे हैं और आपकी मम्मा ने आपका जो अपना जहेज़ का सामान है उसमें से एक यूनिक किस्म का जग उसने निकाल के और डिशेस रखी हैं वहाँ पे शेल्फ पे। वो बच्ची खेलते हुए जाती है और भाई डांसिंग वो उनको एक साइड पे जैसे ही मारती है तो वहाँ से धड़म से वो गिरते हैं, और जैसे ही आवाज़ आती है तो इधर से मम्मा शाउट करती हैं व्हाट हैपन। सो एट दैट टाइम सिंपली वो बड़ी मासूमियत से जवाब देती है कि सॉरी मम्मा, जग मुझसे टूट गया। उसने ये नहीं कहा कि मैंने जग तोड़ दिया। अगर वो ऐसे कहती तो उसे एक पहले स्लैप मिलती और फिर जो है ना डिसाइड होता कि क्यों तोड़ा है। तो यहाँ पे इट मीन्स कहने का उसका ये है कि जग मुझसे टूट गया, जग गलत जगह पे पड़ा था, कसूर उसका है। सिंपल ये मैं कह सकता हूँ। तो हम डेली लाइफ में तो अपनी लैंग्वेज में तो पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं, बट इंग्लिश में हमने जस्ट एक्टिव को रट्टा लगाया हुआ है, क्रैम किया हुआ है, तो इसलिए हमारी लैंग्वेज इफेक्टिव नहीं रहती और पोलाइटनेस इसमें से गायब हो जाती है। जी, तो अब हमारे पास ये जो दो स्टार्स वाले हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इनको हम चेंज नहीं करेंगे। ये सेम इज एम आर का इज एम आर ही रहेगा, यानी फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी इज एम आर। जस्ट हम इसके साथ इंक्रीजमेंट करेंगे बीइंग, इज एम आर प्लस बीइंग।
सेम लाइक दिस, वाज वर रिमेन सेम, वाज वर का वाज वर ही रहेगा। हम इसके साथ इजाफा कर देंगे बीइंग का, BEING, विच इज़ फोर्थ फॉर्म ऑफ टू बी फैमिली। अब हम इस पे अप्लाई करते हैं। हमारे पास है आई स्पीक इंग्लिश। पहला रूल है रिप्लेस सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सो सिंपल इंग्लिश, आई कैन राइट हेयर इंग्लिश फर्स्ट, हमने रिप्लेस कर दिया इसको सब्जेक्ट से। देन नेक्स्ट इज चेंज टेंस। वी आर ऑल फेमिलियर, दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज किया है। प्रेजेंट इंडेफिनेट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेगा। सो इज एम आर, इंग्लिश सिंगुलर है, वी कैन यूज हेयर इंग्लिश इज। नेक्स्ट थर्ड इज verb, third form, verb is speak and third form of verb is spoken. English is spoken. Then we have to use by and then subject. English is spoken by I. I is subjective case of first person pronoun, so we have to use here objective case, by me. English is spoken by me. इसका अगर नेगेटिव बनाएंगे तो वो बनेगा English is not spoken by me. English is not spoken by me, and interrogative is English spoken by me. WH family, हमारे पास जो क्वेश्चन है इंटरोगेटिव है वो दो तरीकों से पूछा जाता है। जस्ट सिंपल इंटरोगेटिव है विद हेल्पिंग वर्ब, ऑन द अदर हैंड विद मॉडल वर्ब्स, एंड देन WH हु से भी पूछा जाता है। मीन के हु स्पीक इंग्लिश, अगर ये ऐसे होता सो वी सिंपली रिप्लेस हु विद बाय होम। इसको हम रिप्लेस कर देते हैं बाय होम के साथ। सो ये हमारे पास पैसिव वाइज बनेगा बाय होम इज इंग्लिश स्पोकन। बाय होम इज इंग्लिश स्पोकन, ये हमारे पास WH फैमिली, सॉरी हु को अगर हम डील करेंगे सो वी सिंपली रिप्लेस बाय होम। तो ये हमारे पास नेगेटिव, इंटरोगेटिव और पॉजिटिव अप्रोच भी हमने सीख लिया। अगर इन सेंटेंसेस की मैं बात करूं सो इसको अगर देखें तो आई स्पीक इंग्लिश को हमने कहा इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी, इंग्लिश इज नॉट स्पोकन बाय मी, इज इंग्लिश स्पोकन बाय मी। इसका बनाएंगे तो इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय मी, इंग्लिश इज नॉट बीइंग स्पोकन बाय मी, इज इंग्लिश बीइंग स्पोकन बाय मी। English has been spoken by me, English has not been spoken by me, has English been spoken by me. Past indefinite, English was spoken by me, English was not spoken by me, was English spoken by me. Past continuous, English was being spoken by me, English was not being spoken by me, was English being spoken by me. Past perfect, English had been spoken by me, English had not been spoken by me, had English been spoken by me. Future indefinite, English will be spoken by me, English will not be spoken by me, will English be spoken by me. Future perfect, English will have been spoken by me, English will not have been spoken by me, will English have been spoken by me. So ये हमारे पास tenses हुए clear active to passivized tenses के। Now let's move to modal verbs. मॉडल वर्ब की जब हम बात करते हैं तो कीप इन माइंड कि सिंपली हम मॉडल वर्ब पहले तो प्रेजेंट में इनका यूज करते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड। सो व्हेन वी यूज इन प्रेजेंट एट दैट टाइम कीप इन माइंड वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जब ये प्रेजेंट में यूज होते हैं या फ्यूचर में यूज होते हैं सो हम इनमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। जैसे आप कहते हैं आई कैन स्पीक इंग्लिश, नो लुक हियर वी आर यूजिंग स्पीक इंस्टेड ऑफ स्पोकन या स्पोक। इसी तरह अगर कैन का पास्ट हमारे पास कुड है, आई कुड स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे हम कुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। इसी का फ्यूचर है विल बी एबल टू, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, कैन का फ्यूचर विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। सो ये हमारे पास मॉडल्स हैं। अगर हम इनके पैसिव वाइज बनाना चाहें, जैसे हमारे पास है शी कैन स्पीक इंग्लिश, इसका पैसिव वाइज बनाएंगे तो कैसा होगा? सिंपल, हम बेसिक रूल तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक और जो हमने मेन चीज यूज करनी है वो है कि मॉडल प्लस बी। हमने पैसिव वाइज का ये फार्मूला लिख लिया है कि हमने मॉडल के साथ क्या लगा देना है? बी लगा देना है जस्ट। तो हमारा क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम मॉडल के बाद बी यूज कर देंगे। बाकी वही आपने थर्ड फॉर्म यूज करनी है, बेसिक जो रूल्स हैं वो अप्लाई करने हैं। सो वी हैव टू यूज हियर इंग्लिश, नेक्स्ट कैन, आफ्टर कैन वी हैव टू यूज हियर बी, हमें यूज बी करना पड़ेगा। इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय मी।
और सेम लाइक दिस प्रीवियस अप्रोच हम इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेम रूल के साथ अप्लाई करेंगे, ये कैन अपनी जगह रिप्लेस करता रहेगा। जी आगे हम देखते हैं कि अगर इन टेंसेस के जो मॉडल्स हैं प्रेजेंट के हैं, अगर इनको पास्ट में हम यूज करें तो फिर कैसे यूज करेंगे। यानी अगर आप कहते हैं कि आपको सच बोलना चाहिए या आपको दरवाजा खोलना चाहिए, नाउ लुक हियर, ये प्रेजेंट में है। अगर इसी को पास्ट में मैं बोलूंगा तो मैं कहूंगा आपको दरवाजा खोलना चाहिए था। अब जब ये पास्ट में जाएगा तो इनके साथ हम हैव यूज कर देते हैं, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव एंड वुड हैव एटसेट्रा। अब जब हम इनके साथ हैव यूज करेंगे तो एट दैट टाइम कीप इन माइंड वी यूज ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हम एक्टिव में भी इनके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। जैसे शी कुड हैव स्पोकन, ये देखें ऑलरेडी हमने यहाँ पे स्पोकन यूज किया है, तो ऑलरेडी यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज होती है, सिर्फ ये जब पास्ट में जाते हैं। अब हम इनका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वही सेम अप्रोच, बेसिक रूल पहले अप्लाई करेंगे। इंग्लिश, सॉरी इस पे फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, इन मॉडल के बाद हम यूज वहां पे बी यूज करते थे, यहां पे मॉडल्स प्लस पैसिव वॉइस में बीन का यूज करेंगे। वहां पे हम बी यूज करते थे, यहां पे हमने बीन का यूज करना है, मॉडल प्लस बीन। सो इंग्लिश कुड हैव, इंग्लिश कुड हैव बीन, नाउ वी हैव टू यूज हियर बीन इंस्टेड ऑफ बी। इंग्लिश कुड हैव बीन स्पोकन by her, instead of she we have to use her objective case her। so ये हमारा प्रेजेंट से पास्ट में आए। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास ऑब्लिगेटरी मॉडल्स हैं। ऑब्लिगेटरी मॉडल्स वो हैं जो आपकी मजबूरी को शो करते हैं। जैसे आप कहते हैं मुझे मेडिसिन लेना पड़ती है, हमें खाना खाना पड़ता है, हमें स्कूल जाना पड़ेगा, उसे मेडिसिन लेना पड़ी, तो दीज आर सम मॉडल्स। सो हम इनके साथ हैज़ टू, हैव टू प्रेजेंट में यूज होते हैं। मुझे खाना खाना पड़ता है, आई हैव टू टेक लंच और डिनर। सो मुझे खाना खाना पड़ा, आई हैड टू टेक, बट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट में भी हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे बिकॉज वी आर यूजिंग इन एक्टिव। सो हम लाइक दिस, हम यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास टू प्लस एक्टिव। अगर टू के साथ हम लगाते हैं, जैसे इज टू, एम टू, आर टू, यूज टू, ये पास्ट की हैबिट्स आपको यूज टू दिखा रहा है, तो अगर इनका भी यूज करते हैं तो इनको हमने कैसे यूज करना है। ऑब्लिगेटरी मॉडल्स के लिए याद रखें हमने टू बी प्लस थर्ड फॉर्म से रिप्लेस कर देना होता है टू को हम जस्ट रिप्लेस कर देते हैं टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, मीन पास्ट पार्टिसिपल। सो इसके हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो टू बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, यानी प्रेजेंट, सॉरी पास्ट पार्टिसिपल। ये हमारे पास फार्मूला होगा। हम रिप्लेस किसकी जगह पे करेंगे, टू की जगह पे हम टू बी प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो शी हैज टू टेक मेडिसिन। अच्छा यहाँ पे जस्ट हमने ये रूल अप्लाई करना है, इसमें हमने कोई टेंस वगैरह मॉडल वर्ब, क्योंकि इसको चेंज नहीं कर सकते, दीज आर नॉट टेंसेज। हैज को हैज बीन में, हैव बीन में चेंज नहीं करना, दीज आर ऑब्लिगेटरी मॉडल्स। सो ये ऐसे ही रहेंगे। सो मेडिसिन हम इसको चेंज करेंगे, मेडिसिन, मेडिसिन हैज टू be taken, medicine has to be taken by her। ये हमारे पास इस तरह हम मॉडल्स को और टू प्लस एक्टिव के जो हैं इनको हम ऐसे यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारी अप्रोच है इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। इंपेरेटिव सेंटेंसेस का जो फार्मूला है हमारे पास वो ये है। ये फार्मूलाज पे आपने इन पे फोकस करना है, दीज आर इंपॉर्टेंट, ओके। सो इसके लिए जो हमारे पास बेसिक फार्मूला है वो है लेट स्ट्रक्चर, लेट ऑब्जेक्ट एंड देन बी एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इंपेरेटिव सेंटेंसेस आपके ऑर्डर्स, कमांड्स और सजेशंस होते हैं। इसमें मोस्टली आपका सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। जैसे आप कहते हैं ओपन द डोर, स्पीक द ट्रूथ। अब यहाँ पे सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, सामने वाले को आप बोल रहे हैं ओपन द डोर। नाउ लुक हियर, ओपन इज वर्ब, द डोर इज ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, तो वहां पे हमने कहा था कि जिनमें सब्जेक्ट नहीं होता या अननोन होता है तो उनको कैसे डील करते हैं, दीज आर इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इसमें हम यही यूज करेंगे, लेट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज हियर लेट, देन ऑब्जेक्ट द डोर, लेट द डोर, देन बी एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब इज ओपनड, लेट द डोर बी ओपनड।
ये तो एक कॉमन सी अप्रोच है, जैसा कि आप इसके साथ फेमिलियर भी होंगे। सो ये स्ट्रक्चर हमारे पास थी। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि इम्पेरेटिव का नेगेटिव कैसे बनता है। इम्पेरेटिव का नेगेटिव बनाने के लिए आपको 3 डिफरेंट वेज अडॉप्ट करने पड़ते हैं। आप जैसे चाहें अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई इनमें सारे ये ठीक हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट है, आप कहेंगे डोंट, आपने डोंट का यूज़ किया, फिर आपने इसके बाद प्लस, ये फार्मूलाज मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, डोंट लेट एंड देन ऑब्जेक्ट, डोंट लेट ऑब्जेक्ट एंड देन बी, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है। ऐसे भी आप बना सकते हैं, डोंट लेट द डोर बी ओपन्ड, ये भी हम कर सकते थे। दूसरी अप्रोच हमारे पास है कि लेट नॉट ऑब्जेक्ट, लेट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हमारे पास बी और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट पार्टिसिपल, लेट नॉट द डोर बी ओपन्ड, ऐसे भी हम कर सकते थे। इसी को हम अगर थर्ड स्ट्रक्चर में अप्लाई करें तो लेट के बाद हम ऑब्जेक्ट, लेट ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, let the door not be opened. Now look here, these are 3 different approaches to convert your imperative sentences into negative approach. So ये हमने देखा दिया और ये हमें डिफरेंट कम्पेटिटिव एग्जाम्स में ये चीज़ हमें हेल्प आउट करती है, जिसको हम अप्रोप्रिएट वे में यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल केसेस हैं कुछ आपके सामने, इनके हम पैसिवाइज कैसे बनाते हैं, ये एक डिफरेंट और एडवांस अप्रोच है। इसको अगर आप देखें तो स्पेशल केसेस में हमने एक चीज़ यूज़ की है। यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा है, वी वॉच्ड द प्लेयर प्ले, वी वॉच द प्लेयर्स प्ले। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास इसमें एक सब्जेक्ट है वी, डिफरेंट दूसरी वर्ब है, फर्स्ट वर्ब है, फिर द प्लेयर्स ये ऑब्जेक्ट है और सेकंड वर्ब है। यानी एक सेंटेंस में जब 2 वर्ब्स आप यूज कर लेते हैं तो फिर आपने उसको कैसे यूज करना है, उसके लिए ये स्पेशल केस हम इंप्लीमेंट करते हैं। और इस केस को डील करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ता है कि सिंपल आपने क्या करना है, इसको 2 हिस्सों में इसको आपने बेसिक जो रूल है पैसिवाइज का, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कैसे रिप्लेस करते हैं, जो बेसिक आपने रूल्स पढ़े हैं ये अप्लाई करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को सेपरेट करने के लिए चेंज अकॉर्डिंग टू बेसिक रूल, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट चेंज अकॉर्डिंग बेसिक रूल। बेसिक रूल के मुताबिक आप क्या करेंगे, इनको चेंज कर देंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह बदल देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। एंड देन नेक्स्ट इज के आपने इसमें से निकाल देना ओमिट बाय प्लस सब्जेक्ट। बाय प्लस सब्जेक्ट का इसमें यूज नहीं किया जाता, तो ये आपने रिमूव कर देना है बाय प्लस सब्जेक्ट इसमें से। थर्ड थिंग जो आपने ख्याल रखना है वो है कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, ये आपने फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे पहले वॉच्ड, ये फर्स्ट फॉर्म है और ये सेकंड वर्ब है, वर्ब है और ये सेकंड वर्ब है। तो फर्स्ट वर्ब को आपने क्या करना है, रिप्लेस कर देना है किससे, सेकंड वर्ब पे, इसकी जगह पे आपने सेकंड वर्ब यूज कर देनी है। तो ये सेंटेंस अब कैसे कन्वर्ट होगा, सबसे पहले द प्लेयर्स आपने पहले प्लेयर्स को यूज कर दिया। पहले देखेंगे इसमें हमने पहले द प्लेयर सब्जेक्ट को यूज किया। अब हमारे पास ये पास्ट इंडेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट में हम वर में जाएंगे। सो वाज और वर में द प्लेयर ज्यादा हैं तो वर, द प्लेयर्स वर वॉच्ड, द प्लेयर्स वर वॉच्ड, देन दिस इज फर्स्ट वर्ब, इसकी जगह पे हमने इसको लेकर आना होता है सेकंड वर्ब को। सो सेकंड वर्ब हमारे पास टू प्ले, द प्लेयर्स वर वॉच्ड टू प्ले। अब हम ये स्पेशल केस है पैसिवाइज का जो हमने यहां पे इंप्लीमेंट किया है। इसके बाद हम देखते हैं टू प्लस इन्फिनेटिव। ये भी एक एडवांस और बहुत ही इंटरेस्टिंग अप्रोच है, ये भी मोस्टली आप लोगों को इससे फेमिलियर नहीं होते। सो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को देखा जाए तो ये 2 वे में कैटेगराइज किया जाता है कि कभी इसमें ऑब्जेक्ट होता है कभी नहीं होता। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता, अगर ऑब्जेक्ट आपको नज़र नहीं आता, जैसे है दे टोल्ड अस टू राइट, क्या लिखने के लिए कहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको हम कैसे डील करेंगे। इसको डील करने के लिए हमने ये जो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है ना, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ये अनचेंज्ड रहेगी,
इसको आपने चेंज नहीं करना। सिंपली जो बेसिक आपके पास सब्जेक्ट और इसके हैं रूल्स हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के, उनको आपने चेंज करना है। ये टू राइट ऐसे रहेगा, दे टोल्ड अस टू राइट। टू राइट यहां पे देखें, दे सब्जेक्ट है, टोल्ड वर्ब है, अस ऑब्जेक्ट है। तो हम सिंपल इनको अप्लाई करेंगे। टू राइट का सेम रहेगा, इसको हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। पहली कंडीशन ये है। हम इसको सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे। वी पास्ट इंडेफिनेट है, फिर वर लगाएंगे। वी वर टोल्ड, वी वर टोल्ड टू राइट। इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, जो बाई प्लस सब्जेक्ट है उसको हम ओमिट कर देंगे। बाई देम हम यूज ना भी करें तब भी ठीक है। वी वर नॉट टोल्ड टू राइट, तो ये हमारे पास क्या है, टू प्लस इन्फिनेटिव को कैसे यूज करते हैं। इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट, और इसी सेंस में अगर यहां पे ऑब्जेक्ट मौजूद है तो फिर हम कैसे डील करेंगे। शी विश्ड मी टू स्पीक इंग्लिश, यहां पे देखें इंग्लिश हमारे पास मौजूद है। इसमें जो बेसिक हमारे पास पहला रूल है उसमें हमने क्या करना है, डिवाइड सेंटेंस इनटू टू पार्ट्स। डिवाइड सेंटेंस इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में आपने सेंटेंस को डिवाइड कर दिया। जैसे शी विश्ड मी टू स्पीक इंग्लिश, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दूसरा आपने यहां पे क्या करना है, ओमिट ऑब्जेक्ट इन फर्स्ट पार्ट। ओमिट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को यूज नहीं करना इन फर्स्ट पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट है उसके ऑब्जेक्ट को आपने रिमूव कर देना है। यानी यहां पे देखें मी, तो मी हमारा यहां पे रिमूव हो जाएगा, इसको हम यूज नहीं करेंगे। देन थर्ड रूल हमारे पास है कि रिप्लेस सेकंड ऑब्जेक्ट इनटू फर्स्ट ऑब्जेक्ट। सेकंड ऑब्जेक्ट जो है इसको क्या करेंगे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट में रिप्लेस कर देंगे। सेकंड ऑब्जेक्ट इंग्लिश है तो मी की जगह पे हम इंग्लिश का यूज कर देंगे, इसको यूज नहीं करेंगे। फोर्थ रूल जो हमारे पास है वो है कि एक्टिव इन्फिनेटिव को पैसिव इन्फिनेटिव में चेंज कर देंगे। एक्टिव इन्फिनेटिव क्या है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को, टू प्लस ये जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ये एक्टिव इन्फिनेटिव है। इसको पैसिव इन्फिनेटिव में जब चेंज करेंगे तो ये टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाएगा। टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये फोर्थ रूल अप्लाई करके हम इस पे इसका सेंटेंस बनाएंगे। तो ये कैसे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो सिंपल आप कहेंगे, सबसे पहले हम इसी सेंटेंस को यूज करेंगे। शी विश्ड, पहला रूल है डिवाइड इनटू टू पार्ट्स और पहले में ओमिट ऑब्जेक्ट। सो हम इसमें शी विश्ड, इसमें हम टेंस चेंज करेंगे तो शी वाज विश्ड, शी वाज विश्ड इंग्लिश। सेकंड रूल हमारे पास ऑब्जेक्ट को आपने रिमूव कर दिया। थर्ड है सेकंड ऑब्जेक्ट को फर्स्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज करेंगे। शी वाज विश्ड इंग्लिश। नेक्स्ट हमने ये जो टू इन्फिनेटिव है हमारे पास, एक्टिव इन्फिनेटिव है, इसको पैसिव इन्फिनेटिव में टू बी प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। शी वाज विश्ड इंग्लिश टू बी स्पोकन, ये हमने ऐसे इसको यूज कर दिया। अब इसके बाद ये हमारे पास एक रूल हो गया। डिफरेंट अप्रोच हमारे पास ये है कि वर्ब से, अगर वर्ब से को हम देखेंगे तो इसको हम पैसिवाइज में कैसे यूज करेंगे। जैसे पीपल से दैट ही इज वेल। अब इसमें हमारे पास जो रूल हैं, सिंपल आप से को क्या करेंगे, सेंटेंस को दो हिस्सों में तोड़ देंगे। ब्रेक पीपल से दैट ही इज वेल, ये दो पार्ट्स में आपने सेंटेंस को डिवाइड कर दिया है। अब इसमें जो सिंपल अप्रोच है, आपने क्या करना है, पीपल से फर्स्ट पार्ट ऑफ जो सेंटेंस है इसको हम चेंज कर देंगे। फर्स्ट पार्ट चेंज इनटू, किस में हम चेंज कर देंगे, इट इज। ये जो फर्स्ट पार्ट है इसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, इट यूज कर देंगे। और फिर डिसाइड करेंगे कि टेंस के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब कौन सा आ रहा है। ये देखें प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो हम इसको इज यूज करेंगे। इसके बाद अगर ये फ्यूचर होता तो विल बी में चला जाता। इसी तरह वाज वर में भी जा सकता है, पास्ट इंडेफिनेट होता। तो ये प्रेजेंट है तो हम इट इज का यूज करेंगे। इट इज, ये फार्मूला आपने यहां से अंडरस्टैंड कर लेना है। सो इट इज। इसके बाद आपने क्या करना है
कि फर्स्ट इसको आपने जैसे यूज़ किया इज़ भी यूज़ कर दिया, सो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन के आपने यहाँ पे इज़ दे दिया है। फिर आपने क्या करना है, आगे का जो पार्ट है इट इज़ थर्ड फॉर्म में यूज़ करेंगे, इट इज़ सेड दैट। नेक्स्ट जो पार्ट है सेकंड पार्ट है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, दैट ही इज़ वेल। अब आप खुद अंडरस्टैंड करें कि हमने जस्ट पीपल से, इसी तरह से के साथ डिफरेंट वर्ब्स हैं, जैसे हमारे पास है बिलीव है, एज्यूम है, इसी तरह हमारे पास थिंक है, एस्टीमेट है और सपोज है। ये डिफरेंट वर्ब्स हैं जो हम से की जगह पे वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो उन सब के साथ हमने ये रूल डील करना है और ऐसे इसको पैसिवाइज में कन्वर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट थिंग है, इसी अगर वर्ब को मैं छेड़ूं तो वर्ब टू से है, तो यहाँ पे वर्ब एडवाइज भी है। इसको कैसे यूज़ करते हैं तो इसको देख लेते हैं, फिर हम कंडीशनल और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस की तरफ मूव करते हैं। सो सिंपली लुक हियर कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, ये जो है सेंटेंस, दे एडवाइज्ड टू कंप्लीट द वर्क, दे एडवाइज्ड। नाउ लुक हियर, दे एडवाइज्ड ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है और नेक्स्ट हमारे पास है टू कंप्लीट द वर्क। सो सिंपली हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट पार्ट है ये चेंज नहीं होगा, फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस चेंज नहीं होगा। सो हम यहाँ पे दे एडवाइज्ड का दे एडवाइज्ड ही लिख देंगे, दे एडवाइज्ड, इसको चेंज नहीं कर सकते। फिर हम क्या करते हैं, दैट का यूज करते हैं इन दो पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, दे एडवाइज्ड टू कंप्लीट द वर्क, ये दे एडवाइज्ड और इनको ज्वाइन करने के लिए हम दैट का यूज करेंगे, दे एडवाइज्ड दैट। अब जगह कम होने की वजह से यहाँ पे मैं फार्मूलाज ड्रा, स्ट्रक्चर्स ड्रा नहीं कर रहा, आप खुद अंडरस्टैंड करके इनके स्ट्रक्चर्स ड्रा कर लेंगे। दे एडवाइज्ड दैट, इसके बाद हमने क्या करना है, द ऑब्जेक्ट ऑफ सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो है वर्क, दे एडवाइज दैट वर्क, वो हमने यूज करना है, सेकेंड पार्ट के ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। दे एडवाइज्ड दैट द वर्क शुड बी, देन यू हैव टू यूज हियर शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, दे एडवाइज दैट वर्क शुड बी कंप्लीटेड, शुड बी कंप्लीटेड। तो हम सिंपली यहां पे कह सकते हैं कि हमने सबसे पहले को अनचेंज रखा, फिर आपने दैट का यूज किया, दैट का यूज करने के बाद आप रिप्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, आपने ऑब्जेक्ट का यूज किया, सेकंड ऑब्जेक्ट का यूज कर दिया और फाइनली आपने क्या किया कि हमारे पास शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। सो ये हमारे पास कुछ वर्ब्स होती हैं, शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट पार्टिसिपल, ये हमारे पास स्ट्रक्चर भी इसकी इस तरह बनेगी। तो इसमें हमारे पास अगर जैसे एडवाइस है इसी तरह डिफरेंट हैं, अग्री हो गया और आपके पास इसी तरह सजेस्ट हो गया, डिमांड हो गया और डिसाइड हो गया, ये हमारे पास वर्ब्स हैं जो हम इसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं और उनके लिए हम ये अप्रोच अपनाएंगे पैसिव वॉइस की। अब हम देखते हैं हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेज हैं और कम्प्लेक्स सेंटेंसेज हैं। एज इन कंडीशनल सेंटेंसेज 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स हैं, तो इसको हम देखते हैं कि इनको हम कैसे डील करते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेज में कीप इन माइंड कि हम जब इसको देखेंगे तो हमारे पास जो अप्रोच है वो एक डिफरेंट अप्रोच है और इससे पहले हम पैसिव वॉइस को अगर इसको देखें तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट अप्रोच है। दे हैड वन द मैच व्हेन आई रीच्ड। अच्छा, पहले हम कंडीशनल्स को देखेंगे। सो इसमें जो इफ अप्रोच है हमारे पास, इफ और व्हेन क्लास जो है ये अनचेंज्ड रहती है, सो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, इफ क्लास अनचेंज्ड। अनचेंज्ड। सो इफ शी कम्स, if she comes I shall welcome her। इस पे हम क्या करेंगे, वही बेसिक जो रूल है वो अप्लाई करेंगे। if she comes she shall be welcomed, she shall be welcomed by
me. If she comes, she shall be welcomed by me. तो हम इसमें if क्लास को अनचेंज रखेंगे और सेकेंड क्लास चेंज अकॉर्डिंग रिजल्टेंट क्लास चेंज अकॉर्डिंग बेसिक रूल BR, जो हमने बेसिक रूल यहाँ पे अप्लाई किया है। इसके बाद फाइनली हमारे पास कम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं। अगर कम्प्लेक्स सेंटेंसेस को देखें तो जनरली जो इफ पार्ट है इसका ये यहाँ पे चेंज नहीं होगा। सो पहला रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि इफ पार्ट डजंट चेंज, इफ पार्ट डजंट चेंज, इसमें इफ पार्ट चेंज नहीं होगा। जो सेकंड पार्ट है वो फिर बेसिक रूल के मुताबिक चेंज होगा, चेंज अकॉर्डिंग टू बेसिक रूल। सेकंड पार्ट चेंज अकॉर्डिंग टू बेसिक रूल। चेंज अकॉर्डिंग बेसिक रूल। बेसिक रूल मीन के सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हम कैसे बदलते हैं, ये हमारा बेसिक रूल है। इसके मुताबिक हम सेकंड पार्ट को चेंज करेंगे। अब यहाँ पे देखें इफ और व्हेन क्लास हमारे पास ये है, सेकंड पे यूज किया हमने। व्हेन आई रीच्ड, इफ पार्ट डजंट चेंज, सो इस पार्ट को तो हम चेंज नहीं कर सकते। सिंपल आई कैन राइट हेयर व्हेन आई रीच्ड, या इसको पहले ही अगर यूज करते हैं दे, इसको तो हम अकॉर्डिंग टू सेंस यूज करेंगे। जो बेसिक हमारे पास रूल है उसके मुताबिक हम इसे यूज करेंगे। दे हैड वन द मैच, द मैच हैड बीन, हैड है तो हैड बीन में जाएगा। द मैच हैड बीन वन बाय देम। और नेक्स्ट है व्हेन आई रीच्ड, व्हेन आई रीच्ड। अब इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये सेम वही टेंस रहेगा। तो ये हमारे पास बेसिक अप्रोच थी पैसिव वॉइस की। होप कि आपको इंटरेस्टिंग इसका यूज़ समझ आया होगा। फर्दर अगर किसी किस्म की क्वेरीज और क्वेश्चंस हैं तो यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। आई वुड लाइक टू ट्राई टू आंसर यू एंड रिस्पॉन्ड यू। एंड अगेन इट would be a humble request to all of you that you have to join us our YouTube channel Professor Sajjad Official, and you can enhance your level of learning at different approaches of competitive exams. Thank you. Stay blessed.